डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूं, एक बूढ़े शख्स की कहानी जो फाकों में ज़िंदगी बसर कर रहा था। बहुत गरीब था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, मुफलिसी में और गुर्बत में ज़िंदगी बसर हो रही थी। एक रोज़ जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था और उसको कोई राह नहीं सूझ रही थी कि मैं क्या करूं, मजबूर होकर वो सड़क के किनारे एक ट्रंक पर बैठ गया, एक बॉक्स पर बैठ गया। ट्रंक समझते हैं, पेटी, बॉक्स, उस पर वो बैठ गया। सर्दी थी, उसने अपने ऊपर कंबल डाला और हाथ फैला दिया। वो मांगने लग गया। लोगों ने देखा कि शख्स बूढ़ा है, कमज़ोर है, लागर है, तो लोगों ने भीख देना शुरू कर दी। वो दिन भर भीख मांगता और रात को वो सारे पैसे खर्च करके उसी बक्स पर कंबल ओढ़ के सो जाता था। कई दिन, कई साल इसी तरह गुजर गए। लोगों ने देखा एक रात जब वो बाबा सोया हुआ था और सुबह को बेदार नहीं हुआ तो उन्हें परेशानी हुई। लोगों ने बाबा जी को उठाया तो वो फौत हो चुके थे, इंतकाल कर गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। लोग परेशान हुए कि बाबा जी जो हैं वो सड़क किनारे एक बॉक्स के ऊपर, एक पेटी और ट्रंक के ऊपर ही इंतकाल कर गए और हमें पता भी न चला। लोगों को अपनी बेहिस्सी पर अफसोस हुआ। बाबा जी को वहाँ से उठाया तो ख्याल आया किसी के जहन में कि ये जो बॉक्स जिस पर बाबा जी बैठे थे उसमें क्या है। यकीनन उनकी जमा की हुई कोई दौलत होगी, कुछ पैसे होंगे, कुछ चीज़ें होंगी ज़रूरियात ज़िंदगी, कि जब उस बॉक्स को, उस पेटी को, उस ट्रंक को खोला गया तो उसमें डॉलर्स थे, अशरफियाँ थीं, जवाहरात थे, इतना सारा सामान था। लोगों को यही अंदाज़ा हुआ कि ये सामान किसी का था, पर बाबा जी को इल्म नहीं था, उस फ़कीर को, गदागर को इल्म नहीं था कि मेरे नीचे क्या पड़ा हुआ है, मैं किस बॉक्स पर बैठा हूँ, उसके अंदर कितने ख़जाने हैं। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि हमारे अंदर भी हीरे जवाहरात हैं, हमारे अंदर भी महारतें हैं, हमारे अंदर भी स्किल है, हमारे अंदर भी फ़न है, हमारे अंदर भी कोई तख्लीकी क़ुव्वत है, तख्लीकी सलाहियत है, हमारे अंदर भी कोई जौहर मदफन है। हमें इसको खोजना है, इसको दरियाफ्त करना है। हमारे दाएं बाएं मौक़े हैं, इम्कानात है, हमें उसको देखना है। हम दूर की तरफ क्यों देखते हैं? हम शिकायत क्यों करते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास भी उस तरह के ख़जाने हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं, मगर आप बेखबर हैं, लाइल्म हैं। अपनी सलाहियतों को पहचानिए, अपनी महारतों को, अपने फ़न को उजागर कीजिए। आपके अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, महारतें हैं, स्किल्स हैं, बस उनको दरियाफ्त कीजिए। आप जब उनको दरियाफ्त करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत अनमोल हैं, आप बहुत नायाब हैं। बस आप लाइल्मी में, बेखबरी में बहुत पीछे रह गए थे। आपने पस्ती को कबूल कर लिया, आप गदागर बन गए, फ़कीर बन गए। आपने ये नहीं देखा कि आप के अंदर बहुत से जवाहर हैं। आप खुद एक काबिल जौहर हैं, जौहर काबिल हैं। आप खुद हुनरमंद हैं, आप खुद बासलाहियत हैं। आपके पास कलम है, आप लिख सकते हैं। आपके पास ज़ुबान है, आप बोल सकते हैं। आपके सोच, आपके ख्याल को तरक्की मिल सकती है। अपनी सोच को वसअत दीजिए, अपने मुताले को बढ़ाइए, अपने हुनर को आजमाइए और हुनरमंद बनिए। देखिएगा ये अशरफियाँ, ये जौहर, ये जवाहरात, ये डॉलर, ये रुपए, पैसे आपके कदमों में होंगे। बस एक मजबूत इरादे की ज़रूरत है और अपने आप को खोजने की ज़रूरत है, अपने आप को दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। आइए इस कहानी से ये सबक लीजिए और ख़ुद को खोजिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद इम्कानात और मौक़े को इस्तेमाल कीजिए। आप चोटी पर पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।